हेलो स्टूडेंट, ऑटोकैड के लर्निंग प्रोग्राम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्रा टूलबार के क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ऑटोकैड में क्या इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, ये इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। यह वीडियो सबसे पहले बिगनर्स के लिए रहेगा क्योंकि इसमें हम बेसिक से बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड जैसे अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो यह हमारा जो स्क्रीन है, विंडो ऐसा दिखेगा। होम पेज इसका ऐसा दिखता है। फिर इसमें न्यू ड्राइंग के लिए स्टार्ट न्यू ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। अगर हम लोग रिसेंटली में कुछ बनाए हैं तो यह यहाँ पर दिखेगा और यहाँ से हम लोग उसे फिर से उसमें एडिट कर सकते हैं या फिर उसे फिर से ला सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले न्यू ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। न्यू ड्राइंग पे जैसे क्लिक करते हैं तो एक हमारा नया पेज ओपन होता है। तो थोड़ा पेज के विषय में बता देते हैं कि क्या होता है। यह जिसपे हम लोग वर्क करते हैं, जिसपे हम लोग अपना पूरा वर्क करते हैं, उसे वर्क स्पेस बोलते हैं। वर्क स्पेस को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इसका एक पर्टिकुलर होता है स्क्रीन पे। इसमें बहुत सारे एरिया कवर होते हैं। तो इसमें जैसे हमें जो एरिया कवर करना होता है, जैसे जितने एरिया में हमें कोई अपना काम करना होता है तो उसके लिए यूनिट सेटिंग होता है। तो यूनिट सेटिंग का वीडियो हमारा पीछे हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, उस पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ड्रा टूलबार के बारे में। ड्रा टूलबार होता क्या है? ड्रा टूलबार यह चीज जितने भी हमारे ड्रा टूलबार है, मॉडिफाई बार है, एनोटेशन टूलबार है, लेयर्स हैं, ब्लॉक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ग्रुप्स, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड, ये सब जितने भी हैं, इसे यह जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को पूरा हम लोग रिबन्स बोलते हैं। रिबन्स में आपको दिख जाएगा कि ये सबसे पहले हमारा आता है ड्रा टूलबार। तो जितने भी ड्रा टूलबार क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट जो हमारा इंटेंशन होता है, जैसे कोई भी लेआउट बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले ज़रूरत होती है ड्रा करने के लिए, वो हमारा ड्रा टूलबार में आता है। ऐसे मॉडिफाई टूलबार, मॉडिफाई टूलबार में क्या है कि कोई हमने ड्रा कर लिया, उसे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई में जैसे मूव करना है, रोटेट करना है, ट्रिम करना है, मिरर करना है, फिलेट करना है, एरे करना है, तो यह सब आता है हमारा मॉडिफाई टूलबार। एनोटेशन बार में क्या आता है कि जो भी हमारा उसमें टेक्स्ट है, पॉइंट नोट आउट करना है या फिर डायमेंशन सेटिंग करना है, डायमेंशन जोड़ना है उसमें, यह सब टेबल बनाना है, तो ये सब हमारा आता है एनोटेशन टूलबार में। बाकी के यह जैसे आगे के वीडियो कवर्स होंगे उसमें हम यह सब लेयर्स वगैरह के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आज शुरू करते हैं ड्रा टूलबार के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है लाइन। लाइन को हम लोग यूज कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे एल। लाइन का शॉर्टकट होता है एल। एल टाइप करके और फिर इंटर करेंगे तो हमारा लाइन कमांड ओपन हो जाएगा। इसका सिंबल यह होता है कि जैसे कोई अगर हमारा कमांड ऑन है, किसी कमांड पे हम लोग चला रहे हैं, कोई कमांड यूज कर रहे हैं, तो यह जो पिक बॉक्स होता है वह हमारा नहीं होता है। वह उस जगह सीधे 90 डिग्री पर जो क्रॉस एयर होता है पूरा का पूरा कवर कर लेता है पिक बॉक्स को। अगर हम लोग कोई कमांड यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक पिक बॉक्स रहेगा। तो इसका यह हमें यह दर्शाता है कि हमने अभी कोई कमांड एक्टिव नहीं किया है। जैसे एक्टिव करेंगे वो हमारा पिक बॉक्स हट जाता है, उसके जगह पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, सीधे सीधे क्रॉस एयर के टेंजेंट। हम लोग सबसे पहले इसका दो मेथड है, या तो हम लोग यहाँ से शॉर्टकट यूज करते हैं लाइन कमांड को, या फिर हम लोग ड्रा टूलबार में जाके लाइन को क्लिक करते हैं। लाइन को जैसे क्लिक करेंगे तो यह हमारा लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले हम जैसे लाइन कमांड को यूज करने के लिए फर्स्ट पॉइंट देंगे, देन सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे हम लोग देते जाते हैं।
ये हमारा लाइन, ऐसे लाइन कमांड का यूज करते हैं। लाइन कमांड में क्या होता है कि जब हम कोई भी लाइन सिलेक्ट करते हैं, कोई भी लाइन सिलेक्ट करेंगे तो पर्टिकुलर वही लाइन सिलेक्ट होगा। जैसे कोई अगर कोई लाइन क्रॉस कर रहा है, दो चीज़ों को क्रॉस कर रहा है, तो बीच का लाइन सिलेक्ट होगा बस। और अगर जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो यह लाइन सिलेक्ट हो जा रहा है। जैसे जहाँ तक दो पॉइंट के बीच में जहाँ तक हमने अपना लाइन ड्रा किया था तो वहाँ तक सिलेक्ट होता है, ठीक है। या फिर हम लोग अब देखेंगे लाइन कमांड को ऐसे यूज किया जाता है। फिर आते हैं पॉलीलाइन पे। पॉलीलाइन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका भी शॉर्टकट होता है। अगर हम लोग शॉर्टकट नहीं यूज कर पाते हैं, तो अगर शॉर्टकट नहीं याद आ रहा है, उसके लिए हम लोग कमांड लाइन में जाते हैं और फिर यहाँ पे पॉलीलाइन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट देते हैं, सेकंड पॉइंट देते हैं, थर्ड पॉइंट देते हैं, फोर्थ पॉइंट देते हैं। ऐसे हम लोग जहाँ तक यूज करना होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब एक डिफरेंस होता है लाइन और पॉलीलाइन। क्यों लाइन का यूज कब किया जाता है, पॉलीलाइन का यूज कब किया जाता है? जब कोई हमें लेआउट बनाना हो और वह लेआउट सारे जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, वह सब एक से रिलेटेड हो, अगर एक साथ रिलेटेड करने के लिए हम लोग पॉलीलाइन का यूज करते हैं। पॉलीलाइन को जब सिलेक्ट करते हैं तो एक साथ सारे लाइन सिलेक्ट हो जाते हैं, जबकि लाइन जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता। लाइन में फर्स्ट टू सेकंड पॉइंट जितने भी हम लाइन ड्रा किए होते हैं, फर्स्ट पॉइंट फिर सेकंड पॉइंट, तो उसके बीच में जो लाइन होता है बस वही सिलेक्ट होता है। तो इसके लिए हम लोग बारी बारी से सिलेक्ट करना पड़ता है। हर लाइन को टोटली सिलेक्ट करने के लिए बारी बारी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यह थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसे मूव करने में या कॉपी करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ये जो हम लाइन बनाए हैं या पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए हम लोग सब क्या करेंगे कि इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे, जितने लाइन है सारों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सारे लाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसे क्या करेंगे, कीबोर्ड से एंटर करेंगे JOI, हमारा पॉपअप हो जाएगा ज्वाइन एंटर करेंगे तो ये हमारा पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें हम लोग एक साथ सारे सेलेक्ट कर सकते हैं पॉलीलाइन की तरह, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं सर्कल कमांड है। तो सर्कल कमांड में यूज करने के लिए इसमें कई सारे पॉइंट होते हैं, जैसे सेंटर रेडियस हो गया, सेंटर डायमीटर हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10। तो इसका अलग अलग यूज है, हर जगह पे अलग अलग यूज होता है। तो इसे जब हम अपना कोई भी वर्क करते हैं AutoCAD में, तो जहाँ पर जो पॉइंट हमें देना होता है, जैसे जो आवश्यकता होती है, वैसे हम इस पॉइंट का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटर रेडियस के बारे में। सेंटर रेडियस में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देंगे, ठीक है, और फिर इसका रेडियस मेंशन करेंगे, अब जो भी होगा, ठीक है, तो जितने भी सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, जो यूनिट हम लोग सेट किए रहेंगे उसी यूनिट को हम अपना वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये बन गया। फिर आते हैं सेंटर डायमीटर, सेंटर दिए, डायमीटर लिखे, सेंटर डायमीटर हमारा सर्कल बन गया। फिर आते हैं नेक्स्ट आते हैं 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में क्या होता है कि जो डायमीटर का 2 पॉइंट होता है उसे 2 पॉइंट मेंशन करते हैं। इसका यूज अभी बता रहे हैं कहाँ करते हैं। मान लो एक लाइन को मान लिए, ये लाइन है हमारा, ठीक है, और ये दूसरा लाइन, ये हमारा
दूसरा लाइन। अब इन दोनों लाइन के बीच में हमें एक सर्कल ड्रा करना है जो इसके टेंजेंट से जाए, मतलब इस टेंजेंट पे एक बिंदु हो और दूसरा जो पॉइंट है वह दूसरे लाइन के टेंजेंट पे हो। तो इसके लिए हम लोग 2 पॉइंट सर्कल यूज करेंगे और एक पॉइंट यहाँ क्लिक करेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक करेंगे, तो हमारा इजीली बन जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यूज करते हैं यहाँ से 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल में इसको भी देखने के लिए बताता है कि लाइन कमांड यूज करते हैं अगर सिचुएशन ऐसा हो, ठीक है। अगर सिचुएशन हमारा ऐसा हो और इनके बीच में एक हमें सर्कल ड्रा करना है, जो एक पॉइंट यहाँ पे दे देंगे, दूसरे पॉइंट यहाँ पे, तीसरे पॉइंट यहाँ पर। तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट सर्कल यूज करते हैं। एक पॉइंट यहाँ देंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ देंगे और तीसरा पॉइंट यहाँ देंगे, ठीक है। तो यह हमारा तीनों पॉइंट से होकर के एक सर्कल चला जाता है। तो इसका यूज हम ऐसे करते हैं। फिर आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, यह सब्जेक्ट ही ऐसा है AutoCAD जिसमें वीडियो लॉन्ग होता ही होता है। कितना भी हम लोग कोशिश कर लें तो यह लॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट आता है 10-10 रेडियस। 10-10 रेडियस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड इसलिए ले रहे हैं आपको बताने के लिए कि कैसे 10-10 रेडियस यूज होता है। ऐसे ही हम लोग एक ट्रायंगल ड्रा करिए, ठीक है। एक ट्रायंगल ऐसे ड्रा किए। अब हमें इस लाइन से इस लाइन से टेंजेंट एक सर्कल ड्रा करना है जो इससे टेंजेंट हो, इससे टेंजेंट हो और इससे टेंजेंट, ठीक है। तो 10-10 रेडियस का यूज करेंगे। इस लाइन पे क्लिक करेंगे, देन इस लाइन पे क्लिक करेंगे और फिर इस लाइन पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारा यह पॉइंट बन जाता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हम 10-10-10 का यूज नहीं कर रहे थे, 10-10 रेडियस का यूज कर रहे थे। तो इसमें 10-10-10 नहीं होगा, 10-10 रेडियस होगा। तो 10-10 रेडियस में क्या होता है कि हमें डायमीटर देना पड़ता है, सॉरी रेडियस देना पड़ता है। अब रेडियस इसमें हम जो भी दे देंगे, मान लो यहाँ तक रेडियस दे दिए, एंटर किए, तो ये हमारा यहाँ तक के रेडियस का आ गया। अब इसी का हम बताने वाले हैं 10-10-10 का यूज कैसे करते हैं, पता है, क्योंकि यहाँ से टेन रेडियस क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे यह हमारा तीनों से टेंजेंट एक सर्कल ड्रा हो गया। फिर आते हैं आर्क कमांड को कैसे यूज करते हैं। आर्क कमांड बहुत सारे पॉपअप होते हैं ब्लॉक। तो इसमें 3 पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंड स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस, ये सब सारे पॉपअप होते हैं। तो इसमें जैसे यूज करना होता है जो वैसे यूज करते हैं। जैसे 3 पॉइंट आर्क को यूज करने के लिए 1 पॉइंट यहाँ देते हैं, देन सेकेंड पॉइंट यहाँ देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से होते हुए हम लोग 3rd पॉइंट यहाँ देते हैं। ऐसे कुछ भी हो ऐसे कर देते हैं। तो यह हमारा जो है 3 पॉइंट सर्कल होता है। जैसे देखते हैं 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फिर 3rd। यह हमारा 3rd पॉइंट आउट होता है। फिर स्टार्ट सेंटर करते हैं, स्टार्ट किए, फिर सेंटर दिया, इसका सेंटर, ठीक है। और इसका
कुछ इस प्रकार से भी। तो यह हमारा बात है। यह स्टार्ट सेंटर लेंथ है, स्टार्ट एंगल है, यह सब ऐसे हमारा पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और इसमें हम जो भी यूज होता है, जैसे यूज करना होता है, जहाँ पर जो आर्क यूज करना होता है उस पर क्लिक करके और फिर हम लोग इसे यूज करते हैं। फिर आते हैं, अब आते हैं रेक्टेंगल कमांड पे। यह रेक्टेंगल में दो आता है, एक पॉलीगन होता है और एक रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल को यूज करने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे। अगर इसका शॉर्टकट यूज करें हम तो शॉर्टकट में REC, देन इंटर, फर्स्ट पॉइंट दिए, देन सेकंड पॉइंट दिए, ठीक है। से हमारा एक हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया है बनके। फिर अगर आगे देखना हो, नेक्स्ट आता है हमारा इलिप्स आता है। तो इलिप्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। इलिप्स में 3 होता है, एक होता है कि स्टार्ट ये जैसे सेंटर दिए उसका, और सेंटर सेकंड पॉइंट दिए, और थर्ड पॉइंट उसका जो माइनर होता है, माइनर, या फिर उसको मेजर भी कर सकते हैं, माइनर भी कर सकते हैं। तो मेजर जो लेंथ होता है, हाइट होता है, उसे हम मेंशन करते हैं। एक हमारा इलिप्स बन के तैयार होता है, और एक होता है इलिप्स आर्क होता है। तो इलिप्स आर्क का यूज हम करते हैं ऐसे। तो एक करके हम बताते हैं कैसे किया जाता है। यह सेंटर वाला यूज करते हैं, इलिप्स सेंटर दिए, देन सेकंड पॉइंट दिए, और जो इसका हाइट हम लोग मेंशन किए यहाँ तक। तो ये हमारा इलिप्स बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट आता है हैचिंग। हैचिंग करने के लिए हैचिंग कमांड यूज करेंगे, देन इसको इसमें ले जा करके अपना जो क्रॉस हेयर है इसको इसके अंदर ले जा करके हैचिंग कर देंगे। यह होता है हैचिंग। हैचिंग का यूज कवर करने के, एरिया कवर करने के लिए क्या होता है, जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है तो उसको हैचिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग हैचिंग कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हेलिक्स। हेलिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डॉट टूल बार में यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे, यह हमारा इतना कमांड दिखता है, बाकी हाइड होता है। तो इसके लिए नीचे ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक आता है हेलिक्स आता है। हेलिक्स का यूज क्या होता है, जैसे स्पाइरल स्टेयर्स बनाना हो या फिर स्पाइरल कोई भी चीज करना हो, कोई भी वर्क करना हो, तो 3D में किया जाता है। 2D में इसका सिर्फ हेलिक्स ही दिखता है ऐसे। सबसे पहले यहाँ गए, ठीक है, हेलिक्स पे क्लिक किए और फिर सेंटर पॉइंट दिए, इसका रेडियस मेंशन किए, और फिर हेलिक्स की जो हेलिक्स कहाँ से बनना है उसको मेंशन करते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे कि ये हमारा हेलिक्स बन गया। तो अगर वही हाइट की बात करें 3D में जाएंगे तो हाइट भी मांगेगा, हाइट भी मेंशन करेंगे तो ये हमारा हाइट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर आते हैं ड्रा टूल बार में ही एक आता है हमारा स्प्लाइंस CP और स्प्लाइंस फिट। स्प्लाइंस फिट क्या होता है कि अगर हम कोई भी रैंडमली ऐसे स्प्लाइंस बनाते हैं, ऐसे बनाते चलेगा। इसका यूज क्या होता है कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। मान लो हमारा लाइन कमांड यूज कर रहे हैं, तो टेंजेंट लाइन खींचे हैं, पैरेलल लाइन खींचे हैं, तो पैरेलल लाइन खींचे हैं। यहाँ से पैरेलल लाइन खींचे। अब हमें क्या करना है कि इसके बीच में एक हमें हेलिक्स बनाना है, सॉरी हेलिक्स स्प्लाइंस बनाना है हमें इसके बीच में। तो इसके बीच में स्प्लाइंस बनाने के लिए हम लोग जाते हैं स्प्लाइंस फिट में, जाते हैं स्प्लाइंस फिट, और फिर यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंटर करते हैं, देन यहाँ से सेकंड पॉइंट एंटर करते हैं, फिर यहाँ से
थर्ड पॉइंट एंटर करते हैं, ऐसे एंटर करते जाते हैं। यहाँ से थर्ड पॉइंट एंटर करते हैं, इससे हमारा जो है स्प्लाइन्स बनके बनता जाता है। ठीक है, अब देखेंगे स्प्लाइन सीवी क्या होता है। स्प्लाइन सीवी में अगर हम लोग ऐसे यूज करते जाते हैं स्प्लाइन्स को, तो यह एक रेक्टेंगल्स बनाते जाते हैं। रेक्टेंगल के आधार पर यह अपने हेलिक्स को स्प्लाइन्स को बनाता है। रेक्टेंगल जैसा रहेगा वैसे वो अपने हेलिक्स को तैयार करेगा। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे यह कैसे हेलिक्स को तैयार करता है, हेलिक्स स्प्लाइन्स को कैसे तैयार करता है, यह आप लोग देख सकते हैं। तो यह ऐसे यूज होता है। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग कि रे कमांड का यूज कैसे किया जाता है। रे कमांड को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। रे कमांड को ऐसे या स्टार्ट पॉइंट दिए, तो फिर ऐसे हो करके जैसे रेज निकलता है, तो रे कमांड का यूज कैसे दूर तक जाने के लिए कमांड को, इसे लोग कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, तो एक टाइप से रे कमांड होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन भी रे कमांड होता है। फिर आते हैं या मल्टीपल पॉइंट दे करके और अपने स्प्लाइन्स को तैयार करते हैं। और इसमें आता है आपका डिवाइड, यह सब बेसिकली यूज नहीं होता है, यह हाई लेवल पे यूज होता है। ऐसे ये सब पॉलीगन है, एक पॉलीगन बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ से पॉलीगन कैसे बनता है। पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, शॉर्टकट होता है POL टाइप करते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन आता है, एंटर करते हैं, पॉलीगन होता है। टर्न नंबर आपको कितने नंबर का पॉलीगन चाहिए, हमें अगर 6 नंबर का पॉलीगन चाहिए तो 6 से पॉइंट करके एंटर करते हैं। और फिर स्पेसिफाई सेंटर पॉलीगन, यहाँ का जो सेंटर पॉइंट करते हैं, तो यह इसमें 2 ऑप्शन पॉपअप होता है। एक आता है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और एक होता है मतलब यह सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा। तो हम लोग सबसे पहले को देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक सर्कल का रेडियस जो भी होता है ऐसे ड्रा करते हैं। तो यह जो हमारा यह सेंटर है और ये इसका जो एज पॉइंट है, एज कन्फ्लुएंस पॉइंट है, इसका सेंटर एक तरीके से सर्कल है। यहाँ से सर्कल ऐसे जाएगा, ऐसे एक अगर हम लोग इसी रेडियस का सर्कल ड्रा करते हैं तो आपको हम दिखा देते हैं सर्कल ड्रा करके कि इसका जो पॉइंट है यहाँ क्लिक किए और इसका जो यह ऐसे क्लिक करेंगे तो यह जो हमारा पॉलीगन है वह सर्कल के अंदर आ गया। और एक होता है बाहर, जैसे POL टाइप करेंगे तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, जैसे 6 नंबर टाइप किए तो यहाँ पर यह आता है, यहाँ से क्लिक करेंगे और एक बार और देखते हैं। ऐसे पॉलीगन टाइप करके आप 6 करते हैं और सेंटर पॉइंट देते हैं। जैसे सेंटर पॉइंट देंगे तो इंस्क्राइब्ड आता है, इंस्क्राइब्ड होता है तो हमने बता दिया यह सर्कल के अंदर होता है। और एक होता है सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर वाला या ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यह सर्कल के बाहर का रेडियस आता है। अब हम लोग इसका जब सर्कल ड्रा करेंगे, इसका जो रेडियस का सर्कल ड्रा करेंगे तो यह सर्कल के बाहर टेंजेंट के रूप में आता है। यह होता है पॉलीगन, तो कैसे हम लोग ड्रा करते हैं पॉलीगन। ठीक है, आगे के मॉडिफाई टूलबार को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही आपको टॉगल की के बारे में बताएंगे।
जो कि एक ऑटोकैड को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टॉगल की। उसमें कुछ इम्पोर्टेंस है। फिर जो कमांड सर्कल होता है, कमांड लाइन होता है, वह जहाँ पर भी जो हम कमांड देते हैं वह यूज होता है। तो इसे बोलते हैं, जो भी हम लोग कमांड देते हैं यह होता है हमारा कमांड बॉक्स होता है, इसे कमांड बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी, इसको अगर हमें कैंसिल करना हो, यह कमांड लाइन विंडो है, तो इसको हम लोग जब हटाएंगे तो यह हट जाता है। ठीक है, इसे लाने के लिए तो +9 की अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट होता है Ctrl+9, Ctrl+9 करते हैं तो यह हमारा फिर वापस आ जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो भी हम लोग कमांड यूज करते हैं वह नीचे उसका स्पेसिफाई जो भी होता है वह यहाँ पर शो करते जाता है। तो इसका एक फ़ायदा होता है वीकनेस के लिए। ठीक है, तो आगे के जो भी टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। थैंक यू।